रौनकपुर गांव में रघु अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रघु स्वभाव से बहुत ही सीधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो गांव के ही एक हलवाई की दुकान पर काम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। लेकिन कुछ समय से हो रही मंदी के कारण हलवाई ने उसे काम से निकाल दिया था, जिसके बाद रघु के घर में दाने दाने के लाले पड़ गए थे। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने के लिए खुद का मकान तक नहीं था। वे लाला मंगतराम के किराए के मकान में रहते थे। 3 महीने से रघु घर का किराया नहीं दे पाया था। एक सुबह लाला मंगतराम पैर पटकता हुआ रघु के दरवाजे पर आ धमका। ओ रघु, बाहर निकल, कब तक अंदर छुपा रहेगा? आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तेरे पास से किराए का 1 रुपया तक नहीं निकला है। मुझे बेवकूफ समझना बंद कर। लाला जी, आप तो सब जानते ही हैं, मेरी नौकरी चली गई है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन गांव में कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। आप प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अरे जा जा, ऐसी बातें मैं पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ। वक्त कोई मुफ्त में नहीं आता। अगर अगले महीने की पहली तारीख को मुझे मेरा पूरा किराया नहीं मिला तो अपना ये फटा पुराना सामान उठाना और मेरे घर से दफा हो जाना, समझे या नहीं? लाला जी, आप तो इतने बड़े जमींदार हैं, हम गरीबों पर थोड़ी दया कीजिए। इस तपती धूप में हम बेघर होकर कहाँ जाएंगे? दया धर्म की बातें मंदिर में किया करो विमला। ये मेरी कमाई की प्रॉपर्टी है, कोई धर्मशाला नहीं। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगले महीने पैसा नहीं तो मकान खाली। ये मेरा आखिरी फैसला है। लाला मंगतराम इतना कहकर वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। रघु वहीं चौखट पर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। विमला, अब मैं क्या करूं? इतने कम समय में इस छोटी से गांव में मैं इतना सारा पैसा कहां से लाऊंगा? अगर लाला मंगतराम सच में हमको घर से निकाल देगा तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए। जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल ही लेंगे। एक रास्ता है विमला। मेरा बचपन का दोस्त चंदन याद है तुम्हें? वो पास के बड़े शहर कानपुर में रहता है और वहां उसकी एक बड़ी कपड़े की दुकान में अच्छी नौकरी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कानपुर चला जाऊं। वो मेरा पक्का दोस्त है, मुझे कहीं ना कहीं काम पर जरूर लगवा देगा। जब मैं वहां पैसे कमा लूंगा तब वापस आ जाऊंगा। इस गांव में रहकर तो सिर्फ जिल्लत ही मिल रही है। हाँ, आपका सोचना सही है। यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कानपुर चली जाइए। मैं अभी आपके कुछ कपड़े और रास्ते के लिए थोड़ा खाना पैक कर देती हूँ। आप आज ही निकल जाइए। अगले ही दिन रघु कानपुर शहर के लिए निकल पड़ा। भटकते भटकते आखिरकार वो चंदन के घर के पते पर पहुँच गया। चंदन अपने दोस्त रघु को अचानक सामने देखकर बेहद खुश हुआ। रघु ने बैठते ही अपनी सारी आप बीती और तंगी की कहानी चंदन को रोते हुए सुना दी। अरे रघु भाई, तू तो बिल्कुल भावुक हो गया। देख, तू अब मेरे पास आ गया है ना, तो अब सारी चिंताएं यहीं छोड़ दे। हम बचपन के यार हैं। तेरी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं कल ही अपने मालिक से बात करके तुझे कहीं ना कहीं काम पर लगवा दूंगा। चंदन, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तूने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, वरना गांव में तो सबने हमसे मुंह मोड़ लिया था। अरे छोड़ यार, एहसान कैसा। चल, तू बहुत लंबा सफर तय करके आया है, थका हुआ होगा। मैं किचन में जाता हूँ और तेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना कर लाता हूँ। आज दोनों भाई साथ में खाना खाएंगे। अरे रुक रुक चंदन, तू दिन भर दुकान पर काम करके खुद थक गया होगा। आज तू आराम कर। आज मैं तुझे अपने हाथों का हुनर चखाता हूँ। गांव से आते वक्त मैं विमला के हाथ का पिसा हुआ कुछ खास मसाला लाया हूँ। तू बस मुझे थोड़ा चिकन का कीमा, मैदा और आलू लाकर दे दे। आज मैं तुझे अपने हाथ के स्पेशल चिकन समोसे खिलाता हूँ। क्या? चिकन समोसा? भाई, आलू के समोसे तो बहुत खाए हैं, पर ये चिकन समोसा क्या भला है? चल तू बैठ, मैं अभी दौड़कर नीचे बाजार से सारा सामान लेकर आता हूँ। मुझे भी देखना है कि मेरे भाई के हाथों में कैसा जादू है। कुछ ही देर में चंदन सारा सामान ले आया। रघु ने बड़ी शिद्दत से कीमे को मसालों के साथ भुना और मैदे की पतली परत बनाकर उसमें भरकर खस्ता समोसे तैयार किए। जैसे ही उसने समोसे गरम तेल में छाने, पूरे घर में कमाल की खुशबू फैल गई। चंदन से रहा नहीं गया और उसने पहला समोसा उठाते ही मुंह में डाल लिया। वाह, ओ भाई रघु, ये क्या बना दिया तूने?
सच में ऐसा स्वाद तो मैंने कानपुर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं चखा। बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से इतना रसीला और मसालेदार चिकन, भाई मजा ही आ गया। शुक्रिया भाई। गांव में जब भी थोड़ा सा पैसा होता था मैं विमला के लिए ऐसे ही समोसे बनाता था। उसे भी ये बहुत पसंद है। रघु, मेरी बात सुन, तू नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? तू अगर कानपुर के इस बड़े बाजार में अपना ये चिकन समोसा बेचना शुरू कर दे तो लोग इसे खाकर दीवाने हो जाएंगे। तेरी बहुत अच्छी कमाई होगी भाई। लेकिन चंदन, शहर नया है, लोग नए हैं, और सबसे बड़ी बात, ठेला लगाने और बर्तन सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं ये कैसे करूंगा? अरे जब तक तेरा ये भाई चंदन जिंदा है तो पैसों की चिंता क्यों करता है? ठेला, बर्तन और कच्चा माल, इन सब का इंतजाम मैं करूंगा। तू बस कल से दुकान लगाने की तैयारी कर। ये समझ ले कि ये हम दोनों का बिजनेस है। चंदन ने अपनी बात का पक्का निकलते हुए अगले ही दिन रघु के लिए एक मजबूत ठेला, बड़े बर्तन, गैस भट्टी और सारे जरूरी सामान का इंतजाम कर दिया। कानपुर शहर के सबसे चलते हुए बाजार के कोने में रघु ने अपना ठेला लगाया और उस पर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया, स्पेशल चिकन समोसे। शुरुआत के 2-3 दिन रघु के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे। शहर के लोग अनजान ठेले पर रुकने से कतरा रहे थे। रघु सुबह से शाम तक आवाजें लगाता, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही उसके पास आते। रघु का हौसला टूटने लगा था। चंदन भाई, आज तीसरा दिन है, सिर्फ 10 समोसे बिके हैं। जितना माल का खर्चा था उतना भी पैसा वसूल नहीं हुआ। मुझे लगता है शहर के लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पसंद नहीं आ रहा। हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। अरे रघु भाई, इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? नया काम जमने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तू बस अपने स्वाद पर भरोसा रख। जो भी एक बार तेरा समोसा चखेगा वो दोबारा दौड़ कर आएगा। कल तू थोड़ा कम माल बनाना, लेकिन हिम्मत मत छोड़। चंदन की बात मानकर रघु ने अगले दिन फिर से अपनी दुकान लगाई। दोपहर के वक्त शहर का एक मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ करोड़ीमल उस बाजार से गुजर रहा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। रघु के ठेले से उठती हुई गर्मा गर्म समोसों की खुशबू ने सेठ के कदमों को रोक लिया। भाई, खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। क्या बेच रहे हो इस ठेले पर? समोसे हैं क्या? जी सेठ जी, ये साधारण समोसा नहीं है, ये मेरे हाथ का स्पेशल चिकन समोसा है। बाहर से एकदम कुड़कुड़ा और अंदर मसालेदार चिकन का कीमा। आप एक बार खाकर देखिए, पैसा वसूल स्वाद है। चिकन समोसा? मैंने तो आज तक सिर्फ आलू का समोसा खाया है। चलो जरा एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे इस नए आविष्कार में क्या दम है। रघु ने फुर्ती से 2 गर्मा गर्म समोसे सेठ जी को थमा दिए। सेठ जी ने जैसे ही समोसे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बिना कुछ बोले लगातार दूसरा समोसा भी चट कर गए। अरे भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। ये चटनी और चिकन का मेल तो एकदम अमृत जैसा है। भाई, मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मेरे लिए तुरंत 4 प्लेट समोसे पैक कर दो। मैं घर ले जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी तारीफ ही मेरी असली कमाई है। सेठ करोड़ीमल के जाने के बाद जैसे रघु की किस्मत का ताला ही खुल गया। सेठ जी ने बाजार में जाकर दूसरे दुकानदारों को रघु के चिकन समोसे के बारे में बताया। देखते ही देखते रघु के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शाम होने से पहले ही रघु का सारा माल बिक चुका था। दिन बीतते गए और रघु के चिकन समोसों की चर्चा पूरे कानपुर शहर में आग की तरह फैल गई। काम इतना बढ़ गया था कि अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर चंदन ने भी अपनी कपड़े की दुकान की नौकरी छोड़ दी और रघु के साथ हाथ बटाने लगा। अब दोनों मिलकर ठेला चलाते थे। रघु ने अपनी पहली कमाई से गांव के मकान मालिक लाला मंगतराम का सारा पुराना किराया सूद समेत भिजवा दिया था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ इंसान की नीयत बदलती देर नहीं लगती। भाई रघु, कानपुर में तुम्हारे जैसा चिकन समोसा कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हारी तरक्की तो तय है भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। मैं तो रोज यहाँ सिर्फ रघु भाई के हाथ का स्वाद चखने आता हूँ। रघु भाई, तुम सच में उस्ताद हो। ठेले पर खड़े सभी लोग सिर्फ रघु की तारीफ कर रहे थे। वहीं कोने में खड़े चंदन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसके मन में धीरे धीरे रघु के लिए जलन की भावना पैदा होने लगी थी। देखो तो जरा इन लोगों को,
सबकी सब सिर्फ रघु रघु की रट लगाए हुए हैं। कोई ये नहीं देखता कि इस रघु को सड़क से उठाकर यहाँ तक लाने वाला मैं हूँ। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो ये आज भी गांव में खाली जेब भटक रहा होता। लेकिन यहाँ लोग मुझे सिर्फ इसका नौकर समझते हैं। ये इज्जत सिर्फ रघु को ही क्यों मिले? ईर्ष्या के इस काले धुएं ने चंदन के दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। वो भूल गया कि रघु उसका कितना पक्का दोस्त है। एक रात जब दोनों दुकान बढ़ाकर घर वापस आए तो रघु बहुत खुश था। उसने पैसों की थैली चंदन के सामने रख दी। चंदन भाई, देख आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें ये ठेला छोड़कर बाजार में एक छोटा सा ढाबा किराए पर ले लेना चाहिए। और हाँ, पूरा 1 साल हो गया है विमला से मिले। अब हमारे पास अच्छा पैसा है तो क्यों ना हम अपने परिवार को भी यहीं शहर में बुला लें। एक अच्छा सा मकान किराए पर ले लेंगे और सब साथ रहेंगे। नहीं रघु, अभी इन सब फालतू बातों की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने कमाया ही क्या है? पहले काम पर ध्यान दो। परिवार को यहाँ बुलाकर क्या खर्च बढ़ाना है? और ढाबा लेने की इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई, तू अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गया? मैंने तो बस अपनी खुशी जाहिर की थी। अगर तुझे ठीक नहीं लगता तो जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। आखिर ये दुकान तेरी बदौलत ही तो है। रघु ने तो सीधे मन से कह दिया, लेकिन चंदन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग में अब रघु को नीचे गिराने और उसका काम खराब करने की साजिशें चलने लगी थी। एक सुबह जब रघु दुकान के लिए समोसों का कीमा तैयार कर रहा था, तभी वो कुछ और सामान लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाजार चला गया। चंदन को अपनी साजिश को अंजाम देने का ये सही मौका मिल गया। वो तुरंत मसालों की डिब्बे के पास गया। बहुत नाम कमा रहा है ना तू रघु। लोग तेरे हाथ के स्वाद के दीवाने हैं ना। आज देखना, जो लोग तेरी तारीफ करते नहीं थकते, वही लोग आज तेरे इस समोसे को थूकेंगे। आज मैं इस कीमे के मसाले में नमक और तीखी लाल मिर्च इतनी ज्यादा मिला दूंगा कि कोई इसका एक निवाला भी मुंह में नहीं रख पाएगा। फिर देखता हूँ तेरी उस्तादी कहाँ जाती है। चंदन ने झटपट कीमे में जरूरत से ज्यादा नमक और तेज मिर्च मिला दी और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर में रघु बाजार से वापस आया और उसने बिना कुछ जाने उस कीमे से समोसे तैयार कर दिए। दोपहर हुई और दुकान पर हमेशा की तरह ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रघु ने बड़े उत्साह से पहले ग्राहक को समोसा परोसा। थू थू। अरे भाई रघु, ये क्या बना दिया आज तुमने? इसमें इतना नमक और इतनी तेज मिर्च, मेरा तो पूरा मुंह जल गया। तुम क्या लोगों को बीमार करना चाहते हो? हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। ऐसा घटिया समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। रघु, नाम क्या कमा लिया तुमने, तो अपने खाने का स्तर ही गिरा दिया। पैसों का लालच आ गया क्या तुम्हें? हम यहाँ पैसे देकर खाते, कोई मुफ्त में नहीं। ग्राहकों का गुस्सा देखकर रघु की पैरों तली जमीन खिसक गई। वो घबरा गया। उसने तुरंत कढ़ाई से एक समोसा निकाला और उसे चखा। स्वाद वाकई बहुत ज्यादा कड़वा और तीखा हो चुका था। रघु की आंखों में आंसू आ गए और वो ग्राहकों से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भाइयों, मुझे सच में नहीं पता कि आज मसाले का अंदाजा कैसे बिगड़ गया। विमला के हाथ के पिसे मसाले में शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी। आप लोग प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आज के पैसे मैं किसी से नहीं लूंगा। आज की दुकानदारी यहीं बंद। गुस्से में बड़बड़ाते हुए सभी ग्राहक वहां से चले गए। रघु उदास होकर बैठ गया। चंदन कोने में खड़ा होकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अगले दिन रघु बहुत संभल कर काम कर रहा था। उसने हर एक मसाले को खुद अपनी आंखों के सामने नाप कर कीमे में डाला। दोपहर को दुकान फिर से शुरू हुई। चंदन देख रहा था कि कल की बदनामी के बाद भी कुछ पुराने ग्राहक रघु पर भरोसा करके वापस आए थे। चंदन को लगा कि अगर आज रघु के समोसे अच्छे बन गए तो उसकी कल की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए जैसे ही रघु एक ग्राहक को समोसे देने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ा, चंदन ने चुपके से ठेले के पीछे जाकर रघु का ध्यान भटकाने और समोसे का बर्तन गिराने की साजिश रची। आज तो मैं इसका काम हमेशा के लिए तमाम कर दूंगा। एक बार इसका सारा सामान गिर गया या नुकसान हो गया तो ये हफ्तों तक दुकान नहीं लगा पाएगा। हड़बड़ाहट और घबराहट में चंदन का अपना ही पैर भट्टी के पास रखे एक भारी लोहे की पीपे से जोर से टकरा गया। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो संभल पाता उससे पहले ही उसका हाथ काउंटर के कोने से बहुत बुरी तरह टकराया और उसके हाथ की कलाई में एक गंभीर मोच आ गई।
इस आपाधापी में ठेला जोर से हिला और ऊपर रखी सूखी सब्जियों का बर्तन नीचे गिरकर पूरा सामान बर्बाद हो गया। बचाओ रघु भाई बचाओ, मेरा हाथ, कलाई में बहुत तेज मोच आ गई है, मुझसे हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। चंदन, ये क्या हो गया भाई? तू अचानक कैसे गिर गया? तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बंद करता हूँ। हमारे पास अब दूसरा सामान भी नहीं बचा है, जो नीचे गिरा वो खराब हो गया है। आज ठेला बंद ही रखते हैं। चल, मैं तुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रघु ने बिना एक पल गवाए चंदन को पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चंदन के हाथ का एक्सरे किया और बताया कि हाथ में गंभीर मोच है। डॉक्टर ने चंदन को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। घर आकर रघु ने चंदन को बेड पर लिटाया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। चंदन भाई, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, काम तो आता जाता रहेगा, लेकिन तेरी सेहत सबसे पहले है। हम दोनों भाई रोज सुबह उठकर कितनी मेहनत करते हैं। सच बताऊं तो अब मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार को भी सच में यहाँ बुला लेना चाहिए। सुख दुख में परिवार साथ हो तो हिम्मत बनी रहती है। मैं इसके साथ इतना बुरा करने की सोच रहा था, इसका काम बिगाड़ रहा था, और ये इंसान अभी भी सिर्फ मेरी फिक्र कर रहा है। क्या मैं सच में इतना गिर गया हूँ? रघु के मन में अपने किए पर पछतावा धीरे धीरे जन्म लेने लगा था, लेकिन वो अभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चंदन के हाथ में मोच होने के कारण वो कोई भारी काम नहीं कर पा रहा था। रघु अकेला ही सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभाल रहा था। दुकान बंद होने के कारण 2 दिन का नुकसान हो चुका था और घर में कच्चे माल को खरीदने के पैसे भी कम बचे थे। तीसरे दिन रघु ने समोसे के लिए मैदा गूंद कर रखा था, लेकिन मौसम में अचानक आई तब्दीली और गर्मी की वजह से मैदे का खमीर जरूरत से ज्यादा उठ गया। जब रघु ने उससे समोसे की पट्टी बेलनी चाही तो वो बार बार टूट रही थी। चंदन बिस्तर पर लेटा ये सब देख रहा था। अरे भगवान, आज ये क्या हो रहा है? ये मैदा तो पूरी तरह ढीला हो गया है, इससे तो समोसे की पट्टी बनेगी ही नहीं। अगर समोसा नहीं बना तो आज की दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी। पहले ही 2 दिन से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। रघु भाई, क्या हुआ? मैदा खराब हो गया क्या? एक बार फिर से गूंथ कर देख लो, शायद बात बन जाए। नहीं चंदन भाई, अब इतना समय नहीं है, बाजार खुलने का वक्त हो गया है। इस मैदे से समोसा तो किसी हाल में नहीं बन सकता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। समोसा नहीं तो कुछ और सही। विमला अक्सर गांव में बचे हुए मैदे और कीमे से एक खास तरह की चिकन कचौड़ी और कीमा नान बनाती थी। मैं आज इस खमीर उठे मैदे को तवे पर सेककर चिकन कीमा कुलचा और साथ में मसालेदार सूखी सब्जी बना देता हूँ। देखते हैं ग्राहकों को ये पसंद आता है या नहीं। रघु ने तुरंत अपना प्लान बदला। उसने उस खमीर वाले मैदे के अंदर मसालेदार चिकन का कीमा भरा और उसे गरम तवे पर मक्खन लगाकर करारा सेक दिया। जब पहला कुलचा बनकर तैयार हुआ तो उसकी रंगत और खुशबू समोसे से भी ज्यादा लाजवाब थी। रघु ठेला लेकर बाजार पहुंचा। हमेशा समोसा खाने आने वाले ग्राहक आज ठेली पर कुछ नया देखकर हैरान थे। अरे रघु भाई, आज कढ़ाई ठंडी क्यों है? समोसे नहीं बनाए क्या आज? ये तवे पे क्या नया आइटम सेक रहे हो? जी भैया, आज समोसे का मैदा थोड़ा ज्यादा भूल गया था, तो मैंने आपके लिए कुछ नया बनाया है। स्पेशल चिकन कीमा कुलचा। समोसे का स्वाद तो आप रोज चखते हैं, आज जरा ये नया हुनर भी आजमा कर देखिए। पैसे तभी दीजिएगा जब दिल खुश हो जाए। ग्राहक ने झिझकते हुए कुलचे का एक निवाला तोड़ा और उसे मुंह में रखा। कुलचा इतना नरम और अंदर का चिकन इतना स्वादिष्ट था कि ग्राहक के मुंह से तुरंत तारीफ निकल पड़ी। ओहो रघु भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ये चिकन कुलचा तो तुम्हारे समोसे से भी 2 कदम आगे है। इतना नरम और इतना स्वादिष्ट कि मुंह में जाते ही घुल गया। भाई, 1 प्लेट और लगाओ। रघु का ये नया प्रयोग भी कानपुर के बाजार में सुपर हिट हो गया। लोग अब समोसे के साथ साथ चिकन कुलचे के भी दीवाने हो चुके थे। दुकान पर पहले से भी ज्यादा बिक्री होने लगी थी। शाम को जब रघु सारी कमाई समेटकर घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने पैसों की थैली लाकर हमेशा की तरह चंदन के सामने रख दी। रघु का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर चंदन के सब्र का बांध टूट गया। वो अब और ज्यादा सच को छुपा नहीं सका। रघु भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे चंदन भाई, तू अचानक ये क्या कह रहा है? रो मत और साफ साफ बता क्या बात है। तूने ऐसा क्या कर दिया जो तू खुद को धोखेबाज कह रहा है? भाई, उस दिन जो समोसों का स्वाद बिगड़ा था ना, वो किसी मसाले की खराबी की वजह से नहीं हुआ था, वो मैंने किया था। लोगों को तेरी इतनी तारीफ करते देखकर मेरे मन में जलन पैदा हो गई थी।
मुझे लगा कि तू आगे निकल जाएगा और मैं तेरा नौकर बनकर रह जाऊंगा, इसलिए मैंने चुपके से कीमे में ढेर सारा नमक और मिर्च मिला दिया था ताकि तेरी दुकान बदनाम हो जाए। इतना ही नहीं रघु, जिस दिन मेरा पैर पीपे से टकराया और हाथ में मोच आई, उस दिन भी मैं तेरे बर्तन गिराने और काम बिगाड़ने आया था ताकि दुकान बंद हो जाए, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा उसी वक्त दे दी। तू मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है और मैं तेरे ही पीठ पीछे ये सब कर रहा था। मुझे पुलिस के हवाले कर दे भाई, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चंदन की बातें सुनकर रघु की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। चंदन भाई, तू मेरा बचपन का यार है। जब मेरे पास खाने को दाना नहीं था और मकान मालिक मुझे घर से निकाल रहा था, तब तूने ही मुझे सहारा दिया था। अगर तू पैसे ना देता तो आज रघु इस शहर में खड़ा भी नहीं हो पाता। इंसानी मन है भाई, कभी कभी बहक जाता है, पर बड़ी बात यह है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या तूने मुझे माफ कर दिया रघु, इतनी बड़ी गलती के बाद भी? हाँ भाई, मैंने तुझे दिल से माफ किया। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। तू मेरा भाई है और भाई भाई में कैसी जलन। अब रोना धोना बंद कर, कल से हमें फिर से दुकान पर साथ में कमाल दिखाना है। उस रात चंदन के पछतावे और रघु की दरियादिली ने दोनों दोस्तों के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अगली सुबह चंदन का हाथ काफी बेहतर हो गया था और उसका उत्साह भी दुगना हो चुका था। दोनों दोस्त हमेशा की तरह भट्टी के पास खड़े होकर काम की तैयारी करने लगे। रघु भाई, कल रात तुमने जो बड़प्पन दिखाया है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अब से इस दुकान की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी होगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अरे चंदन भाई, मैंने कहा था ना कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कल तक जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। आज से हमारी एक नई शुरुआत है। देख, कल ग्राहकों को चिकन कुलचा बहुत पसंद आया था। आज हम समोसे और कुलचे दोनों बराबर मात्रा में बनाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। आज मैं खुद मैदे का खमीर और सब्जियां तैयार करूंगा। तुम बस अपने हाथ के जादुई मसाले से चिकन का कीमा तैयार करो। आज कानपुर के बाजार में ऐसा कमाल करेंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर पूरी लगन से काम शुरू किया। जब वे दोपहर को ठेला लेकर बाजार पहुंचे तो ग्राहकों की कतार पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। चंदन अब सिर्फ पीछे खड़े रहने में शर्म महसूस नहीं कर रहा था। वो बड़ी ही गर्व और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ग्राहकों का स्वागत कर रहा था और उनके ऑर्डर ले रहा था। अरे रघु भाई, आज तो तुम्हारे जोड़ीदार भी बड़े जोश में दिख रहे हैं। चलो भाई, कल वाला वो लाजवाब चिकन कुलचा खिलाओ और साथ में 2 समोसे भी पैक कर दो। लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म खस्ता चिकन समोसा और नरम कुलचा। स्वाद में कोई कमी लगे तो तुरंत बताइएगा। आखिर हमारे रघु भाई के हाथों का हुनर है ही ऐसा। चंदन को अपनी तारीफ करते देख रघु का दिल भर आया। वो समझ गया था कि उसका दोस्त अब पूरी तरह बदल चुका है। उस दिन की बिक्री ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समय का पहिया तेजी से घुमा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। दोनों ने बाजार के बीचों बीच एक बड़ा और साफ सुथरा ढाबा किराए पर ले लिया था। रघु का वो पुराना सपना भी अब पूरा होने जा रहा था, जिसके लिए वो गांव से शहर आया था। चंदन भाई, जरा इधर आना। देख, आज हमारे ढाबे की कमाई उम्मीद से भी ज्यादा हुई है। लाला मंगतराम का कर्ज तो हम पहले ही चुका चुके हैं। और सुनो, कल सुबह की बस से हमारी विमला और तुम्हारी पत्नी भी शहर आ रही हैं। मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मकान किराए पर तय कर लिया है। सच में रघु भाई, भाभी जी और मेरी पत्नी कल आ रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस परिवार से मिलने के लिए हम 1 साल से तरस रहे थे, वे अब हमारे साथ इसी शहर में रहेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी इस नेक दिली की वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं चंदन, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि हम दोनों की एकता की वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुमने मुझे माफ करने और अपनी गलती सुधारने का मौका ना दिया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। जब तक हम दोनों साथ हैं, हमारी इस ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। अगले दिन सुबह सुबह रघु और चंदन स्टेशन पहुंचे और अपने परिवार का स्वागत किया। विमला और चंदन की पत्नी अपने पतियों की इस कामयाबी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। नए घर में गृह प्रवेश हुआ और सभी बेहद खुश थी। शाम को पूरा परिवार ढाबे पर इकट्ठा हुआ। अजी, सुनते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव की उस तंगी से निकलकर भगवान ने हमें आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है। आपके हाथों के स्वाद ने तो सच में शहर में जादू कर दिया। भाभी जी,
भैया के हाथों में तो जादू है ही, पर उससे भी बड़ा जादू इनके साफ दिल में है। इन्होंने मुझे एक नया जीवन और सच्चा सम्मान दिया है। आज से हमारा ये परिवार हमेशा साथ रहेगा और हम मिलकर इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। रघु और चंदन की इस कहानी ने साबित कर दिया कि जहाँ सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अपनों के लिए क्षमा की भावना होती है, वहाँ बरकत जरूर आती है। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया था और अब वे अपने परिवार के साथ हंसते खेलते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।